सो गुड मॉर्निंग गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 7 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे यंग यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा डॉक्टर नित्या अब्राहिम को। तो भारतीय अमेरिकी चिकित्सक और प्रोफेसर हैं डॉक्टर नित्या अब्राहिम, जिनको अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। नाम याद रखना, डॉक्टर नित्या अब्राहिम को। आप जानते हो 2023 का एबेल पुरस्कार किसने जीता था? लुइस कैफरेल्ली ने। और तमिल लेखक हैं शिवाशंकरी, उन्हें उनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए अभी सरस्वती सम्मान मिला। जबकि हिंदी लेखक हैं ज्ञान चतुर्वेदी, उन्हें उनके उपन्यास पागलखाना के लिए भी 32वां व्यास सम्मान मिला है। तो ये पॉइंट्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा यूक्रेन। तो पोलैंड का सबसे उच्चतम सम्मान है सफेद ईगल ऑर्डर, और अभी इसे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान पोलैंड और यूक्रेन के बीच संबंधों को मजबूत करने, सुरक्षा को बढ़ावा देने और मानव अधिकारों की रक्षा में उन्होंने जो अपना योगदान दिया है उसके लिए उनको ये सम्मान मिला है। वैसे अभी हमने पढ़ा है इन्हें कई तरह के सम्मान मिले, जैसे कि 2022 का लिबर्टी अवार्ड मिला, जॉन एफ कैनेडी अवार्ड मिला, 2022 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया, चर्चिल लीडरशिप अवार्ड मिला। अभी यूक्रेन के लोगों को 2022 का सखारोव पुरस्कार भी मिला था। बाकी पोलैंड की बात है, पोलैंड की कैपिटल याद रखो वॉर्शो होती है, करेंसी होती है ज़्लोटी, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए हाल ही में जारी जीआई टैग सूची में वित्त वर्ष 2022-23 में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तो आंसर होगा केरल। तो जीआई रजिस्ट्री के द्वारा जारी डेटा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में केरल के सबसे ज्यादा उत्पादों को जीआई टैग मिला है। वैसे तो भारत के टोटल 12 उत्पादों को प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है वित्त वर्ष 2022-23 में, जिनमें भी सबसे ज्यादा केरल के थे। मतलब केरल के सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स थे जिनको जीआई टैग मिला। कितने? 6। इसके अलावा बिहार के मिथिला मखाना, महाराष्ट्र की सफेद प्याज, अभी लद्दाख के रक्त से खुबानी, असम का गमोछा वगैरह वगैरह, इन सबको जीआई टैग मिला था और इन सब के बारे में हमने पढ़ा है। और इन सब के अलावा 2 विदेशी उत्पाद भी थे जिनको जीआई टैग मिला, एक स्पेन का था और एक इटली का प्रोडक्ट था। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में किस राज्य के सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला? तो केरल है। और उससे पहले वित्त वर्ष 2021-22 में 50 उत्पादों को 50 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला था और उसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के थे। और जीआई टैग से आपको याद आएगा अभी हमने पढ़ा था, एक तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला, अभी मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सुंदरजा आम को जीआई टैग मिला, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की गजक को मिला, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नागरी दूबराज चावल को मिला, अभी बनारसी पान को और बनारसी लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला था। जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अधिनियम आया 1999 में, लागू हुआ 2003 में, पहला मिला था 2004 में पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग टी को। तो इतने पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में कौन पूर्ण सदस्य पुरुषों के T20 इंटरनेशनल में मैदान पर अंपायर बनने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो आंसर होगा किम कॉटन। तो न्यूजीलैंड की हैं किम कॉटन, जो अभी 5 अप्रैल को डुनेडिन में श्रीलंका के खिलाफ न्यूजीलैंड के दूसरे मैच के दौरान पूर्ण सदस्य पुरुष T20 इंटरनेशनल में पहली महिला ऑन फील्ड अंपायर बनी है। वैसे इनसे पहले ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसाक पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी बनी थी। एक क्लेयर कोन्नोर का नाम याद होगा, अभी मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब के 233 सालों के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी थी। और लिसा स्टालेकर अभी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और नल्ला थम्बी कलाईसेल्वी CSIR की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी ये। तो ये नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए
अभी हाल ही में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 6 अप्रैल को। तो ये जो दिन है ये खेलों के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और 6 अप्रैल को ही क्यों? क्योंकि 6 अप्रैल 1896 में एथेंस में पहली बार ओलंपिक हुए थे, इसीलिए। और इस बार की थीम क्या है? स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द प्लेनेट। वैसे एक नेशनल स्पोर्ट्स डे भी पढ़ते हैं ना हम। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? वो मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन को। अभी आपको याद है 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया, आरबीआई की स्थापना भी होती है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया। और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस के रूप में मनाया था। तो ये डेज भी आप ध्यान रखना साथ के साथ। और अगर आप में से कोई वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं, अभी मार्च महीने के डेज और थीम से रिलेटेड जो वीडियो था वो अपलोड कर दिया गया है। देखो वीकली वाले वीडियोस मैंने आपको बना करके दे दिए। अभी अप्रैल का पहला वाला वीक का कल ही अपलोड हुआ है, अगर नहीं देखा तो जाकर के देख लेना। क्विज और पीडीएफ आपको मिल जाएगी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वीकली वाला अपलोड हो जाता है। जनवरी फरवरी मार्च तीनों महीने के मंथली वाले अपलोड हो चुके हैं वीडियोस। उसके अलावा टॉपिक वाइज वीडियोस भी बना करके मैं अपलोड करता हूं, ताकि अगर किसी को टॉपिक वाइज देखना है, टॉपिक वाइज से भी मतलब जैसे कि मार्च महीने में अवार्ड से संबंधित जितने भी प्रश्न आपने पढ़े हैं वो एक साथ आपको मिल जाएंगे। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड पढ़े हैं वो आपको मिल जाएंगे। रैंकिंग इंडेक्सेस, बुक्स हो गया। तो इस तरह से हर महीने के टॉपिक वाइज वीडियोस अपलोड होते हैं। जनवरी के हो चुके हैं, फरवरी और अभी मार्च के धीरे धीरे हो रहे हैं। 3-4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। डेली एक वीडियो आपको मिल जाता है। कहाँ मिलेंगे? प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लेना, वहां आपको मिल जाएंगे। और गाइज अगर सेशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज इन्हें लाइक जरूर करा करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दिया करें। अभी जैसे कि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो और शेयर जरूर कर दो। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने किसे अपना मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक नियुक्त किया? तो आंसर होगा केनिची उमेदा ने। तो अभी केनिची उमेदा को सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अपना मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। वे सतोशी उचिदा की जगह लेंगे। आपको याद है वे बीपीसीएल के अध्यक्ष बने थे जी कृष्ण कुमार। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अभी सीएमडी बने थे ललित कुमार गुप्ता। और टीसीएस के सीईओ बने के कृतिवासन। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है, एप्पल आईफोन निर्माता का पहला कंपनी के स्वामित्व वाला स्टोर भारत में कहां खोला जाएगा? तो आंसर होगा मुंबई में। तो देश में एप्पल आईफोन निर्माता का पहला कंपनी के स्वामित्व वाला स्टोर ये मुंबई में खोला जाएगा। स्टोर का नाम होगा एप्पल BKC। और इसका जो लोगो है ये मुंबई की प्रतिष्ठित जो काली पीली टैक्सी है उसकी कला से प्रेरित होगा। ये पहला मुंबई में खुलेगा और उसके बाद एक और खुलेगा, वो खुलेगा नई दिल्ली में। तो ये भी ध्यान रखना। और मुंबई से याद आएगा, अभी फरवरी की बात है, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण मुंबई में हुआ था। अभी भारत की पहली AC डबल डेकर बस कहाँ शुरू हुई? मुंबई में। और अभी दिसंबर में अंतर्राष्ट्रीय पैकमैक एशिया सम्मेलन का आयोजन मुंबई में हुआ। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन मुंबई में हुआ था। और 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा मुंबई। और 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर बना मुंबई। चलो ये बताओ, मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर। किस नदी के मुहाने या किनारे है? उल्हास नदी। मुंबई के साथ में 2 दर्रे आपको मिलेंगे। एक है थालघाट दर्रा जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है। दूसरा है भोरघाट दर्रा जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में कितने भारतीय क्रिकेटरों को मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब लाइफ मेंबरशिप प्रदान की गई? तो आंसर होगा 5 को। तो क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स के क्रिकेट मैदान पर स्थित प्रतिष्ठित मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब ने 5 भारतीय क्रिकेटरों को अपनी आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है। कौन है वो 5 भारतीय क्रिकेटर? महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज और झूलन गोस्वामी। वैसे तो टोटल 19 खिलाड़ियों को ये सदस्यता मिली है, जिनमें से 5 भारतीय हैं। वो 5 भारतीय आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनके नाम ध्यान रखने हैं आपको। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न देखिए,
अभी अप्रैल 2023 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में किस देश को चुना गया? तो आंसर होगा भारत। वैसे यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का मुख्यालय आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। तो भारत को 1 जनवरी 2024 से 4 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। भारत आखिरी बार 2004 में सांख्यिकी आयोग का सदस्य बना था। बाकी आपको याद होगा 2022 से लेकर 2024 तक के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि यही इकोसॉक के सदस्य के रूप में भारत को चुना गया था और भारत को 2021 से लेकर 2025 तक के कार्यकाल के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुना गया था। ये भी ध्यान रखना, पॉइंट्स बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो सुत्सुमु ओटानी। तो अभी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने जापान के होंडा मोटर कंपनी के उपाध्यक्ष सुत्सुमु ओटानी को अभी अपना एमडी सीईओ नियुक्त किया है। वे अट्सुशी ओगाता की जगह लेंगे। अभी सीएट टायर कंपनी है, उसके एमडी सीईओ बने थे अर्नब बनर्जी। हीरो मोटोकॉर्प के सीईओ बने निरंजन गुप्ता और फिक्की के सेक्रेटरी जनरल बने शैलेश पाठक। अब हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी? सुधा शिव कुमार। फिर आपसे पूछा, अभी हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? कर्नाटक। फिर आपसे पूछा, राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया? 5 अप्रैल को। फिर आपसे पूछा, मानव वन्यजीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ब्रिटेन में। फिर आपसे पूछा, अप्रैल 2023 में नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह ये किस अवधि में आयोजित किया जा रहा है? 1 से लेकर 7 अप्रैल तक। फिर आपसे पूछा, गांधी सियासत और संप्रदाय नाम की बुक को किसने लिखा? पीयूष बोबले ने। फिर आपसे पूछा, मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? तो आंसर होगा क्रिस्टिना कोच होंगी। फिर आपसे पूछा, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। फिर आपसे पूछा, अभी 1 अप्रैल 2023 को किस टाइगर रिजर्व ने प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में 50 साल पूरे किए? तो कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व ने। और फिर आपसे पूछा, अभी विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? 6.3%। और आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा तो कर देना, मैंने आपको याद दिला दिया। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी किसने रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता? तो आंसर होगा सौराष्ट्र ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।